माँ का बक्सा। माँ के घर के एक कोने में माँ का वही बक्सा रखा हुआ था, इसलिए उसे ही अपने साथ ले जाने के लिए सुजय का मन किया। बक्से में रस्ट लगी हुई थी और उसकी चाबी भी कहीं मिल नहीं रही थी। सुजय यूरोप में रहता है, माँ भारत में रहती थी अपने गांव के घर में। माँ चाहती थी कि उनकी अंतिम समय में वो अपने बेटे सुजय के पास यूरोप में जाकर रहे, लेकिन बहू विनीता ने सुजय को साफ साफ मना कर दिया था। उसने कहा था कि माँ के गवार जैसे रंग ढंग की वजह से यहाँ पर हम सबकी मान सम्मान नीचे हो जाएगी। माँ एकदम सुबह उठकर हर पेड़ पौधे से फूल इकट्ठा करेंगी, फिर नहा धोकर दिया धूप अगरबत्ती जलाकर पूजा करेंगी। सिर्फ पूजा में ही नहीं रुकेंगी, फिर होगा गीता पाठ, भागवत का पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ, और ये सब हर रोज होंगे। फिर तो हम सब सो चुके। ये सब गांव में ही अच्छे लगते हैं, वहां पर ये सब चलता है, लेकिन यहाँ यूरोप में ये सब सोचकर ही सर चकरा जाता है। और उनका पहनावा बिल्कुल गंवारों जैसी है, सिर्फ साड़ी पहनेगी, अच्छे ब्लाउज भी नहीं पहनती है। और अगर कभी मैं कहूँ कि माँ जी ब्लाउज क्यों नहीं पहनती हो, तो बोलेंगी, अरे मैं तो चील कौवों को सुपारी दे चुकी हूँ और मेरे नाम की जगह भी खाली हो चुकी है शमशान में। इस उम्र में सजना संवरना कैसा? खाने में भी वो सिर्फ गांव वाली देशी खाना ही खाएंगी। कैसे मैनेज करेंगे ये सब? जो भी हो, सुजय की बहुत इच्छा थी कि माँ उनके साथ यूरोप में ही रहे। माँ की उम्र हो चुकी है, जब पापा थे वो दोनों रह जाते थे। पापा को छोड़कर कहीं जाने की इच्छा नहीं करती थी माँ, लेकिन अब वो एकदम अकेली रह गई हैं। कैसे वो इतने दूर रहेंगी? पिछली बार माँ ने कहा था कि बेटा तेरे पापा के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। अकेले रहने में मुझे बहुत दिक्कत होती है और डर भी लगता है। तू मुझे अपने साथ ले जा, मैं तुम लोगों के पास वही रहूंगी। तुम सबके बीच में ही मरना चाहती हूँ मैं। कोई तो होगा जो मेरे मुंह में तुलसी गंगा जल दे सकेगा। तेरे पापा के मुंह में तो तू नहीं दे पाया था गंगा जल, कम से कम मेरे मुंह में ही दे देना। मेरा तेरे सिवा और कौन है? तू मुझे जल्दी अपने पास यहाँ से ले जाना। सुजय ने माँ को हाँ कहा था, बोला था जल्दी ही ले जाऊंगा तुमको माँ, लेकिन वो जा नहीं पाया। इधर माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। आखिरी सांस लेते वक्त उनके पास कोई भी नहीं था गंगा जल तुलसी देने को। सुजय सोच रहा है कैसे देता मैं गंगा जल। हमेशा विनीता का कोई ना कोई बहाना। कभी कभी पुरुष क्यों बेबस हो जाते हैं? विनीता जैसी स्त्रियां क्यों नहीं समझती कि माँ इस संसार में श्रेष्ठ उपहार है ईश्वर का उनके बच्चों के लिए, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, गांव की गंवार हो या शहर की शिक्षिता हो। माँ इन सबसे बहुत ऊंची है। अपनी माँ के बक्से को लेकर सुजय एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। विनीता बोले जा रही थी कि कैसे आदमी हो, इस टूटे फूटे बक्से को लेकर क्यों जा रहे हो? फेंक दो इसे। विनीता को पलटकर सुजय ने जोर से कहा, ये मेरी माँ का बक्सा है और अब ये मेरे लिए तुमसे भी कई ज्यादा कीमती है और जरूरी भी। इसमें जो भी हो वो मेरे लिए बेशकीमती है। तुम मेरे और मेरी माँ के बक्से के बीच कभी मत आना। फिर मन ही मन सुजय ने सोचा कि सिर्फ विनीता ही नहीं, बल्कि विनीता से भी कई ज्यादा दोषी और जिम्मेदार इस घटना के लिए वो खुद ही है। अगर वो खुद चाहता तो अपनी माँ को अपने पास ले आता, लेकिन उसने भी कहीं ना कहीं विनीता को चुप रहकर समर्थन दिया था। तो अब सिर्फ विनीता ही दोषी क्यों? दोषी वो खुद है। उसके इस अपराध की सजा जितनी भी कड़ी हो कम ही होगा। सुजय माँ के बक्से के साथ जाकर यूरोप पहुंचा। वहां पर एक आदमी को बुलाकर ताला तोड़वाया उसने। उसके अंदर माँ के बहुत पुराने एक साड़ी के आंचल में ढका हुआ था सुजय के बचपन के कुछ खिलौने, कलम, पेंसिल, छोटे छोटे कपड़े। सबसे नीचे था माँ की गोद में बहुत ही आनंद से बैठा हुआ सुजय का एक तस्वीर। सुजय के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।